हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डायग्राम एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे देखते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे बनाता है और इससे क्या फ्लक्चुएट कराता है। तो सबसे पहला नंबर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बॉडी फ्लक्स एंड सर्कुलेशन, वहीं से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जब भी क्वेश्चन करता है तो देखो ये 2023 में भी क्वेश्चन आ चुका था यहाँ से, और यहाँ पे 24 में भी क्वेश्चन आया है और सेम क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, और सेम यहाँ पे क्या होता है QRS, यहाँ पे भी क्या होता है डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन किसका होता है, ये एट्रिया की जगह पे छोड़ करके यहाँ पे वेंट्रिकल का हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता था रिपोलराइजेशन। ठीक है, किसका हो जाता था, यहाँ पे वेंट्रिकल का हो जाता था। तो फर्क देखो, यहाँ पे डीपोलराइजेशन था और यहाँ पे रिपोलराइजेशन हो गया। ठीक, और यहाँ पे डीपोलराइजेशन है और यहाँ पे डीपोलराइजेशन है। तो यहाँ पे एट्रिया के लिए था और यहाँ पे वेंट्रिकल के लिए था, और यहाँ पे रिपोलराइजेशन बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे छोटा छोटा मिस्टेक करने का चांस बनता है, जिसको पूरा ध्यान से पढ़ने के बाद मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से ये बनता था कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, उसके लिए हमको बनाना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और हार्ट का डायग्राम को देखेगा तो इस तरह से यहाँ पे क्या मिलता था, एक जगह पे स्टीनो आर्टेरियल नोड था और दूसरी जगह पे आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड था। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखेगा तो यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, इसी से वो फ्लो करता है, जिसके विषय में बताएंगे पूरा अच्छा से जब हार्ट के विषय में बताएंगे उस समय। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन आया, किस टाइप में आया, दोनों डायग्राम से एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखो, यहाँ पे बोला था फादर का जो है ब्लड ग्रुप ये B+ है और मदर का जो है ये A+ है, और जो चाइल्ड आता है उसके पास O+ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल कर दिया था कि इसका जीनोटाइप के विषय में बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो किसी भी हाल में कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। ठीक, बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर आ सकता है, लेकिन अंदाजे में रॉन्ग भी जा सकता है। और यहाँ पे देखेगा इसको और ये वाला, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं था। तो एग्जामिनर जो है ये जूलॉजी का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, अधिकतर जो होता है डायग्राम से कॉन्सेप्ट मिल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके विषय में। ठीक, तो ये वाला जो था ये है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ से यहाँ के बाद हम लोग करते हैं तो ये किस पार्ट में आता था, ये आता था फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और इसी से सवाल किया था कि इसमें से कौन ऐसा है जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये फिम्बरी जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है, एम्प्यूला इसी होता है, स्थमस जंक्शन इसी का पार्ट होता है। ठीक, तो बचता कौन है, ये यूटेरस वाला भाग जो होता है ये किसका पार्ट नहीं होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ से इंटरकनेक्ट करता तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाता। देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनता था यहाँ पे कि ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सिंबल लेता है इसमें। ठीक है, किस चीज का लेता है, वर्जिनिटी का, लेकिन ये रियल में वर्जिनिटी का सिंबल नहीं बनता है। देखो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये हल्का सा ब्लड का होता है, और बहुत ज्यादा मतलब इसमें अगर हल्का सा भी चोट लग जाता है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल रिलेशन, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें पेनिस से ही ये टूट सकता है। ठीक है, ये बिना पेनिस के चोट से भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक, जैसे कि मान लो अगर कोई साइकिल चला रही है और साइकिल चलाने में गिर गई, या फिर किसी के साथ लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में उसको चोट लग गया, तो ये क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। तो हाइमिन वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी यही डायग्राम से यहीं से इंटरकनेक्ट करके बिल्कुल सॉल्व हो सकता था, कि उस सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही टूटेगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था गेमेटोजेनेसिस से। ठीक है, तो गेमेटोजेनेसिस से बना ये था कि बोला था GnRH। ठीक है, ये एक तरफ क्या करता है, ये NH को सीक्रेट करता है और दूसरा तरफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बनता है, तो ये बिल्कुल कहाँ का था, टेबल का क्वेश्चन था, ये इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकता था। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो
था इस चैप्टर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल आया था कि नेचुरल मेथड कौन सा है, ठीक। तो ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, ये है ओवेरी, यहाँ से ओवम रिलीज होके जाता है कहाँ पे, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का स्टमक जंक्शन पे, और यहाँ से इसको बाहर से इसको स्पर्म मिलता है, तब जाकर के क्या होता है, ये फर्टिलाइज कर जाता है। तो ये प्रोसेस कब होता है, ये 14 से कितना, सॉरी 14 है 10 से 17 डेज, इसको मानता क्या, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस मानता है, ठीक। तो इस तरह से देखेगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको स्पर्म नहीं मिला तो इसको जो क्वार्टस इंटरप्रेस मान लेता है, ठीक। तो वहां पे एक ऑप्शन था बोल्ट्स, जो कि नेचुरल मेथड में बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ से इंटरकनेक्ट करता तो वो सवाल बन जाता। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल, ये 2023 के क्वेश्चन में आया था, ठीक है, पिछले साल। ये कट कर देता है इसको और इसको कट कर देता है, तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट करना, ये कौन सा प्रोसेस में हो जाता था, तो ये डायरेक्टली डेफिनेशन था, किसका था, ट्यूबेक्टोमी का था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक डायग्राम से कितना क्वेश्चन बन गया, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इंटरकनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हम लोग बोलते हैं थाई बोन, ठीक है। जो जान का हड्डी होता है, ये खासियत क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, यानी कि सबसे बड़ा बोन होता है, इससे बड़ा कोई भी नहीं होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पटेला बोलते हैं, ठीक। अब पटेला जो होता है ये टिबिया फिबुला, ठीक है, और थाई बोन, ये दोनों को क्या करता है, ज्वाइंट करके रखता है। तो इसी ज्वाइंट से सवाल आया था कि ये कौन सा ज्वाइंट कहलाता है, तो जो पटेला ज्वाइंट करता है इसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, नी ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम इसका होता है हिंज ज्वाइंट, ठीक। तो खासियत देखो, ये जो था ये कहलाता किसमें था, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कहलाता था, ठीक। तो नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं क्या, पेल्विक गर्दन, और इधर जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्दन। तो पिछले बार जो सवाल आया था वो कहाँ से था, तो ज्वाइंट से आया था, तो पेक्टोरल गर्दन से सवाल था। सवाल ये था कि इसमें, ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल का जो कनेक्शन होता है इसको किस ज्वाइंट बोलते हैं, तो देखो इसको जो ज्वाइंट बोलते हैं इसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट, जो कि पिछले बार आया था। और ये किसका, तो इसका तो हो गया। अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में कितना था, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट था, फाइब्रस ज्वाइंट था, सिनोवियल ज्वाइंट था। तो सिनोवियल ज्वाइंट ऐसा होता है जिसमें कि लिमिटेड कुछ भी नहीं रहता, पूरा मूवमेंट के लिए फ्री होता है, ठीक। जबकि कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो वर्टिब्रल कॉलम होता है बैक साइड, ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट होता है ये लिमिटेड होता है। और अस्कल देख लेते हैं, तो अस्कल जो होता है ये फाइब्रस ज्वाइंट में होता है, बिल्कुल मूवमेंट वहां पे होता नहीं है। तो एग्जामिनर देखो एक सवाल में क्या किया, 2 3 4 कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश किया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स में। तो डिसऑर्डर्स जो था यहीं से लिया था, गाउट था, मियास्थेनिया ग्रेविस था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आता है, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा था जो कि ऑटो इम्यूनिटी, ये क्लास 12 का था। तो इसको ध्यान से इस तरह से समझा जाता है। अब ध्यान से देखो ये वाला, ये डायग्राम ऐसा था जिससे कि इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन देखो इसमें 2023 में कौन कौन क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से देखो इस जगह को हम लोग क्या बोलते थे, ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सिक्कम बोलते थे, ठीक है। अब सिक्कम का खासियत ये था कि पूरा इंटेस्टाइन में देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो सबसे अलग इसका ये था कि अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ तक पहुंच जाता है डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ से कभी भी क्या होता है, बैक फ्लो नहीं होता है। और यही क्वेश्चन आ गया था कि कहाँ से बैक फ्लो नहीं हुआ था, इसको गाइड करने के काम कौन करता है, तो इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो कहाँ से क्वेश्चन था, तो स्टोमक से था। स्टोमक से ये था कि यहाँ पे प्रो एंजाइम, ठीक है, पेप्सिनोजेन, ठीक, और यहाँ पे दूसरा जो सीक्रेट होता था ये HCl का सीक्रेशन होता था, ठीक है। तो ये दोनों सवाल जो था यहीं से था, क्योंकि देखो चीफ सेल पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन का सीक्रेट कर देता है, और पेरिएटल सेल जिसका दूसरा नाम हो जाता है ओजेंटिक सेल, ये क्या करता है, HCl को सीक्रेट कर देता है। तो इस तरह से देखा गया तो डायग्राम से डायरेक्टली सवाल इस तरह से बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो कि ये कहलाता है, ठीक, तो ये पोलिवर बोलिवर रोड्रिगेज 322, ठीक है।
यहाँ पे अधिकतर जो था ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहलाता है वहां से क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि ORI साइट कहलाता है और ROP रोप साइट से कहलाता है। तो यहाँ से भी देखेगा तो डायरेक्टली क्या है एग्जाम जो बना है क्वेश्चन ये कहाँ से बना है तो डायग्राम से बन गया। ठीक, अब इसके बाद देखो ये ट्यूबुल का, ठीक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको बार बार बोलते थे कि इसको अच्छा से कंप्लीट करके जाओ। सवाल देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ से जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग हेलिज लूप और इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग हेलिज लूप। यहीं पे सवाल बना था। तो यहाँ से अगर हम लोग कोड क्या लगाए थे, अगर मछली है, ठीक है, पानी में मछली है और मछली और पानी को नीचे भेजते हैं और यहाँ पे हम लोग जाल लगा देते हैं तो मछली क्या हो जाता था यहाँ पे फंस जाता था और पानी क्या हो जाता था नीचे पास हो जाता था। तो यही सवाल था कि डिसेंडिंग हेलिज लूप में वाटर परमेएबल होता है या नहीं होता है। तो ये यहाँ से बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता। दूसरा देखो यहाँ पे किडनी का अगर हम लोग बात करते हैं तो किडनी जो था ये रोल दूसरा में सवाल ये बना देता था कि नेफ्रॉन से, ठीक है। तो नेफ्रॉन का अगर हम लोग बात करते हैं तो एक किडनी में लगभग कितना होता है 1 मिलियन होता है। तो 2 किडनी में कितना मिलियन हो जाएगा 2 मिलियन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे सवाल इंपॉर्टेंट ये बना दिया था कि एक तरफ जो था वो कोर्टिकल नेफ्रॉन था और दूसरा तरफ मेड्यूलरी नेफ्रॉन था, ठीक, जो कि यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो थोड़ा सा लेंथी था, उसके विषय में एक्सप्लेन कर देंगे, पर यहाँ पे समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम से कैसे सवाल एग्जामिनर बना लेता है, तो इसी को ध्यान में रखना, ठीक। अब यहाँ पे देखो ब्रेन का, ठीक, तो ब्रेन जो था यहाँ पे 2 तरह से था। एक तो ब्रेन में कवर हो गया था कि ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फोर ब्रेन का तो रोल ही नहीं आता क्योंकि फोर ब्रेन में कौन सा होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम जो होता है सबसे टॉप का पार्ट होता है। तो बचा को नीचे का जो मिड ब्रेन होता था, हिंड ब्रेन, वो दोनों ब्रेन स्टेम बना लेता था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ा है उससे बाहर चला गया था, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है, कॉर्पस कैलोसम, ये जो होता है डिवाइड करने का काम होता है, उधर ही से था। तो कोई बात नहीं, लेकिन था क्वेश्चन कहां से, ब्रेन से ही था, ठीक है, इस बात तो आउट नहीं जाएगा। अब देखो मसल्स का, ठीक, तो मसल्स को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो मसल्स का डायरेक्टली डायग्राम था कि कार्डियक मसल्स क्या होता है, स्केलेटल मसल्स क्या होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ये सब का डायरेक्टली था जो कि पिक्चर को देख करके आसानी से टिक कर सकता था। उसके बाद देखो जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग देखते हैं तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, ठीक है, या फिर डाउन सिंड्रोम्स, ये बहुत आसान था क्योंकि क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या था, XX एक Y, ठीक है, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता था और इसी X क्रोमोसोम की वजह से क्या होता था, मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप हो जाता था, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो 21, ठीक है, ये होता था। तो यहाँ पे मेन होता था, अगर फेस को देखें तो ये कैसा होता था, फ्लैट स्ट्रक्चर होता था, पूरा राउंड होता था। अगर हाथ को देखते थे तो ये इस तरह से जो शेप बना हुआ ये इस तरह नहीं रहता था, ये भी पूरा फ्लैट रहता था, ठीक है। माउथ को देखते थे तो माउथ जो होता है ये पूरा अच्छे से ओपन नहीं होता था, पार्शियली ओपन होता था, ठीक। तो ये सब प्रॉब्लम किसका था, ये सब डाउन सिंड्रोम का था, यानी कि डायग्राम से ही वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग देखते हैं कॉकरोच का, ठीक है। तो कॉकरोच का ये वाला देखो डायग्राम जो है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था और पिछले बार इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो एक मोर्फोलॉजी जो था कॉकरोच का, इससे सवाल क्या बना था, सवाल ये बना था कि एनल स्टैंड जो होता है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ध्यान से देखो ये मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट बना देता है एनल स्टैंड, और सेम क्वेश्चन उसी वर्ड से थोड़ा सा अलग कर दिया, बोल दिया एनल सर्की कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये 10th सेगमेंट जो होता है वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, एनल सर्की, लेकिन एनल सर्की कहाँ पे होता है, ये दोनों में होता है, मेल में भी हो जाता है और फीमेल में भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सबसे लास्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, तो ध्यान से देखो यहाँ से फेरिंग्स स्टार्ट होता है, ओसोफेगस, और इधर से ओसोफेगस आकर के खुल जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्रोप बोलते हैं, ठीक। अब क्रोप जो रीजन होता है इसी का सवाल था कि क्रोप में फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे फूड जो होता है ये स्टोर होता है, ठीक। अब इसके बाद था यहाँ पे गिजर, ये गिजर यहाँ पे फंक्शन क्या होता है,
तो कोई भी फूड पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स कहाँ पे होता है, गीजर में होता है। इसके बाद ये इधर फोरगट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये एक ध्यान से देखेगा, इसका इतना ज्यादा नंबरिंग नहीं है, 6 से 8 होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हेपाटिक सिकिया या गैस्ट्रिक सिकिया। तो इसका जो काम होता है, ये डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कर देता है। ठीक, अब इसके बाद जो है ये सबसे लास्ट नंबर पे था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूबुल्स। अब इसका जो नंबरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 100 से 150, और इसी का सवाल था, ठीक है, कितना संख्या होता है। तो ये काम क्या करता है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रिएट करता है। जैसे कि देखो, कॉकरोच बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट को ले लेता है, किसी को अमोनिया के फॉर्म में ले लेता है, किसी को नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, किसी को नाइट्राइट के फॉर्म में ले लेता है। तो इसको सबको लेता है, लेकिन रिलीज किस फॉर्म में करता है, तो ये मात्र एक यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये एक्सक्रिएट करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यूरिक एसिड जो होता है सबसे कम पॉइजन होता है, सबसे ज्यादा अमोनिया होता है, उसके बाद यूरिया होता है। अगर आदमी की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, यूरिया के फॉर्म में रिलीज करता है। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कोशिश ये कर रहे थे कि सभी जो डायग्राम से रिलेटेड सवाल था ये बनाने का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 42, ठीक है, 50% क्वेश्चन जो होता है ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, एग्जामिनर जो बना रहा है वो सिर्फ डायग्राम से बना रहा है, जो कि ये प्रोसेस पहले नीट एग्जाम में नहीं होता था। पहले एग्जाम में जो होता था, कभी पे टर्मिनोलॉजी दे देता था, तो कहीं पे डेफिनेशन दे देता था। अब ऐसा भी कर दे रहा है कि असर्शन रीजन टाइप, ठीक है, ये वाला इसमें क्वेश्चन आ रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। तो इस तरह से पूरा अच्छा से डायग्राम को एनालिसिस करना है, और इस तरह से रिवाइज करके पढ़ेंगे तो नीट एग्जाम का सारा एग्जाम जो क्वेश्चन होता है ये बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चले करते हैं वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।